और अब बात लखनऊ की। पांचवें चरण के लिए मैदान में ताकत झोंकेंगे अब दिग्गज। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर और बलिया में दौरा है। कुशीनगर और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर में जनसभा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो कुशीनगर में जनसभा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। गोरखपुर में भी जनसभा रखी गई है। कल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तो लखनऊ ब्यूरो आलोक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आलोक, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी गोरखपुर में जनसभा करेंगी, जेपी नड्डा भी उसी इलाके के आसपास रहेंगे कुशीनगर में। पांचवें चरण में भी पूरी ताकत झोंक दी गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जब पांचवें चरण का प्रचार आज खत्म होने के साथ ही जो है छठवें चरण के लिए सारी दलों ने और उसके बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और एक पूरी रणनीति बना करके एक पूरी कार्य योजना बना ली गई है कि किस पार्टी के लिए माफ़ी चाहूँगा, किस प्रत्याशी की कौन सी विधानसभा में कौन सा नेता जाएगा। ये सारा जो है पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद अब बाकायदा उसको फाइनल एक रूपरेखा तय कर ली गई और उसी पर जो है कल से ये काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन था, आज पांचवें चरण के लिए प्रचार बंद हो गया, तो अब छठवें चरण की तैयारी है और अब ये चुनाव पूर्वांचल में जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका है, जहां से पिछली बार बीजेपी ने एक काफ़ी बढ़त ली थी। तो जाहिर सी बात है वहां एक बड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी काफ़ी एक मजबूत किला वहां पर है। अगर बात की जाए आजमगढ़ की या फिर मऊ की या गाजीपुर की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष की स्थिति होगी पूर्वांचल को लेकर के। और जाहिर सी बात है ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच एक अच्छी लड़ाई वहां पर मानी जा रही है और उसी के लिए कल जो है जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कुशीनगर रहेंगे, संत कबीर नगर रहेंगे, इसके अलावा गोरखपुर रहेंगे और बसपा सुप्रीमो मायावती भी जो गोरखपुर में रहेंगी और गोरखपुर मंडल के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करेंगी। इसके साथ साथ मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं वो भी जो है आजमगढ़ में रहेंगे, इसके अलावा महाराजगंज में रहेंगे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गोरखपुर, बलरामपुर और उसके आसपास की जगहों पर प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर कल अगर बात की जाए तो कल गोरखपुर एक केंद्र बना रहेगा बड़े नेताओं का, बड़े राजनीतिक दलों के ज़्यादातर नेता जो है गोरखपुर का केंद्र बना करके उसके आसपास प्रचार करेंगे। तो कल गोरखपुर में राजनीतिक हलचल तेज रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें स्टार प्रचारकों की, तो आज जिस तरह से सिराथू जो विधानसभा है, जहां से उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर जया बच्चन और डिम्पल यादव जो कि पूर्व सांसद हैं और अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं, वो प्रचार कर रही थी। तो कल वो जौनपुर में रहेंगी सांसद जया बच्चन और डिम्पल यादव। तो कुल मिलाकर एक गहमा गहमी वाला कल का दिन रहने वाला है, खासकर चुनाव के छठे चरण के प्रचार को लेकर के। जी वाकई छठे चरण का जो प्रचार है वो वाकई अपने शबाब पर होगा, लेकिन क्या मुद्दे हैं पूर्वांचल की अगर बात की जाए जो सबसे ज्यादा वहां प्रभाव डालते हैं? आलोक, देखिए पूर्वांचल की अगर बात की जाए मुद्दे, तो सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में विकास का रहा है, क्योंकि आज भी पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर विकास उतना नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। चाहे बात हम अच्छी सड़कों की करें या बिजली की करें, हालांकि सरकारों के दावे हैं, सरकारों ने काम किया है, लेकिन इतर ये चूंकि इलाकों की दूरी भी बहुत है, भौगोलिक दूरी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, डेवलपमेंट में एक बाधा बनती है। प्लस जो नेता रहे कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता भी रही सरकारों की। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार जो सरकारें चाहती हैं काम करना, वो शायद ब्यूरोक्रेसी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ बेरोजगारी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अभी हाल ही में रेलवे को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ, छात्र उसमें मुखर हुए। जो एक आंदोलन शुरू हुआ बिहार से और इलाहाबाद तक पहुंचा, उसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो उस आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया और कहीं ना कहीं छात्र एकजुट हुए। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जो खासकर युवाओं के लेकर के। इसके अलावा कई भर्तियां हैं जिसमें पूर्वांचल से बहुत सारे छात्र आते हैं, खासकर अगर हम पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ की बात करें, तो इन इलाकों से बहुत सारे छात्र सेना के लिए तैयारी करते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए तैयारी करते हैं। वो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, चाहे वो राष्ट्र सेवा की एक भावना भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने परिवार की आजीविका के लिए भी वो बाहर निकलते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि वो फोर्स में जाएं। तो एक सब बड़े मुद्दे कुल मिलाकर पूर्वांचल से आते हैं। जी शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।